गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे। मेरे प्रिय दोस्तों, मतदान अवश्य करें, ठीक है ना। हमारे क्षेत्र में 7 मई को मतदान होने जा रहा है, तो आप मतदान अवश्य करें, क्योंकि आपका वोट आपकी आवाज़ होता है, आपका राइट होता है, ठीक है ना। इसलिए हर एक नागरिक को मतदान करना चाहिए और ये हमारा अधिकार है। ये अधिकार कोई नहीं छीन सकता है, ठीक है ना। चाहे किसी भी पार्टी को दो, पर वोट ज़रूर दो, ठीक है ना। वो तो आप जानते हो कौन सा पार्टी डेवलपमेंट करवाती है, ठीक है ना। तो आपका केवल मैं तो इतना कह रहा हूँ कि आपका जो हक है, जो अधिकार है, उसका पालन करिए, ठीक है ना। उसको दिखाइए। आपकी आवाज़ है, आपका वोट आपकी आवाज़ है, ठीक है ना, जो राष्ट्र का निर्माण कर सकती है, ठीक है ना। और हमारे अच्छे भविष्य के लिए हम अच्छे व्यक्ति को चुन सकते हैं, ठीक है ना। तो प्रत्येक व्यक्ति को मतदान देना ज़रूरी है, क्योंकि हमारा मतदान ही तो व्यक्ति को बनाता है। जो भी बनाता है ना व्यक्ति को, हमारा मतदान ही बनाता है, हमारा वोट ही बनाता है, ठीक है ना। हम कभी ऐसा नहीं सोचे कि हम वोट देने नहीं जाएंगे। कौन जाए यार, इतनी गर्मी में क्या करना है, कौन भीड़ में रहे, कौन क्या करे। हम ऐसी परिस्थितियों में खड़े हो सकते हैं, तो ये तो हमारा अधिकार है, ये हमारे लिए हैं। ये आपका वोट आपके लिए बहुत कीमती है, राष्ट्र के लिए बहुत कीमती है, मतलब प्रत्येक लोगों के लिए कीमती है। इसलिए हर एक व्यक्ति को मतदान करना ज़रूरी है, ठीक है ना। ठीक है, इसी के साथ हमारी क्लासेस चल रही है। हमने कहा था कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम वही चीज़ देखेंगे जो एग्ज़ाम में आते हैं। आज हमारी क्लास आ रही है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल एडजेक्टिव्स, ठीक है ना। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है आपको। जो उचित एडजेक्टिव आता है रिक्त स्थान में, उसको ला करके, उसको दिमाग में रख के उसको फिल करना है, ठीक है ना। एग्ज़ाम में इसी प्रकार से आता है। किस प्रकार से आता है? फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल एडजेक्टिव्स, ठीक है ना। अब इसमें या तो 2 ऑब्जेक्ट आ जाए, ठीक है ना, या एक भी ऑब्जेक्ट नहीं आए। फिल इन द ब्लैंक्स है भैया, वो तो हमको सेलेक्ट करना है कि किस प्रकार का एडजेक्टिव आ सकता है। तो आज हम एडजेक्टिव को फिल भी करेंगे और उसका नाम भी साथ में सीखते चलेंगे, ठीक है ना। 2 काम हो रहा है हमारा। एक तो हम एडजेक्टिव को भी फिल कर रहे हैं और दूसरा उसका नाम भी समझ रहे हैं, ठीक है ना। मतदान अवश्य करें दोस्तों, मतदान अवश्य करें, याद रखिए आप। फिल इन द ब्लैंक्स देख लीजिएगा आप, क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल एडजेक्टिव, ठीक है ना। हमको एडजेक्टिव फिल करना है। हमारे पास में एग्ज़ाम में आया, दिया नहीं गया है। यदि दिया हुआ है कोष्टक में तो फिर भी हम जैसे तैसे सिलेक्ट कर लेते। यदि कभी दिया नहीं गया है हमारे पास में और हमें मन से करना है एडजेक्टिव को कि कौन सा सूटेबल आ सकता है, कौन सा नहीं आ सकता है, वो हमको स्वयं को सोचना पड़ता है। तो हम क्या सोचेंगे देख लीजिएगा। फर्स्ट सेंटेंस में लता इज़ अ सिंगर, लता इज़ अ सिंगर, ठीक है ना। लता का नाम सुना है, लता मंगेशकर का नाम सुना है, ठीक है ना। तो क्या है वो, कैसी सिंगर थी वो बहुत मतलब कि अच्छी सिंगर नहीं थी। अच्छा सिंगर तो सब होता है। सिंगर कौन होता है? अच्छा होता है, बुरा नहीं होता है। सिंगर तभी बनता है क्योंकि बहुत सारी मतलब परीक्षाओं को सामना करना पड़ता है, बहुत सारे ऑडियंस देने पड़ते हैं, तब अच्छा तो हर कोई बनता है। पर जो एक विशेष चीज़ होती है, जो लता मंगेशकर एक स्पेशल नाम है ना। एक बहुत अच्छी गायिका थी, बहुत सुंदर गायिका थी। उनके गाने, गीत, भजन जो भी हैं वो सारे बहुत ही प्यारे थे। तो वो क्या है, क्या है वो? लता इज़ इसमें हम लिखेंगे फेमस, और सूटेबल यही आ सकता है। क्या आ सकता है? सूटेबल, फेमस ही आ सकता है। प्रसिद्ध मतलब अच्छा। तो देखिए, अच्छा सिंगर तो हर कोई होता है। जितने भी सिंगर हैं सब अच्छे हैं, ठीक है ना। सिंगर सब अच्छे हैं, पर जो लता मंगेशकर हैं विशेष नाम है। विशेष नाम क्यों है? कि बहुत प्रसिद्ध है, उन्हें अवार्ड भी मिले बहुत सारे, तो वो फेमस है। तो फेमस है दोस्तों, तो ये क्या दिखाया? ये क्वालिटी दिखाया। तो हमने क्या कहा था कि हम सूटेबल एडजेक्टिव भी फिल करेंगे और उनके नाम भी जानेंगे। तो फेमस है तो ये क्या है? क्वालिटी बताया। तो हमने कहा था रंग, रूप, आकार, प्रकार, गुण, दोष,
साइज, कंडीशन, जो भी ये चीज़ें बताता है ना, वो होता है हमारा क्या, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है। ठीक है ना, क्या होता है वो, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो हमारा फेमस आया पहले फिल इन द ब्लैंक्स में, और वो क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। ठीक है ना, समझ में आ गया। आप देखो, अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। हमारे पास में यदि उन्होंने दिया भी नहीं है ऑब्जेक्ट, यदि दिया नहीं गया है, तो हमको समझना है, सोचना है कि ऑब्जेक्ट क्या आ सकता है। देखिए, गुड लिखते ना तो हमारे गलत हो जाता। क्यों हो जाता? क्योंकि गुड सिंगर लता है, वैसे सब कुछ गुड होते तो वो तो सबके लिए आता है, पर स्पेशल हम क्या, जब दिया नहीं गया हो तो कोई विशेष बात ही होती है। ठीक है ना, तो लता इज़ अ फेमस सिंगर, लता एक प्रसिद्ध गायिका है। लता अब तो वाज हो गई है ना, अब तो उनका डेथ हो गया तो वाज हो गया, पर प्रसिद्ध है। आज भी उनके गाने, गीत, भजन जो भी हैं वो सुनते हैं, और बहुत मधुर आवाज़ होती है उनकी, बहुत अच्छा लगता है हमको, बहुत सुहावना लगता है। हम जब सुनते हैं ना तो हमारा अच्छे से मन प्रफुल्लित हो जाता है, किसी का याद आने लग जाती है, मन रोमांच हो जाता है। मतलब बहुत ही उसके अंदर बहुत ही मधुर ध्वनि थी, है ना। तो फेमस थी वो, क्या है, प्रसिद्ध थी। क्योंकि प्रसिद्धि पाना अलग बात है, अच्छा होना अलग बात है, अच्छा होना अलग बात है और प्रसिद्धि पाना अलग बात है। तो लता मंगेशकर को प्रसिद्धि मिली हुई थी, मिल गई थी, तो इसलिए हमने क्या कहा, फेमस है। तो ये हमने क्या करा, फील भी किया और इनको जाना भी कि ये कौन सा एडजेक्टिव है, वो भी हमने समझ लिया अच्छे से। ठीक है, पहला समझ में आ गया, लता इज़ अ फेमस सिंगर। क्या आएगा यहाँ, फेमस आएगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। विच इज़ द डे ऑफ द वीक। देखिए, स्पेशल बातें पूछते हैं ना, तब जाके ही हमें ऐसा या कुछ नहीं दिया जाता है, कुछ नहीं देते ना तो समझ लेना कुछ स्पेशल बात ही होगा। विच इज़ द डे ऑफ द वीक। अब यह क्या दिन का नाम बताना है क्या? जी नहीं। क्यों नहीं बताना? क्योंकि ये दिन का नाम कैसे बताएंगे हम। विच इज़ द, कौन सा, सप्ताह का कौन सा दिन होता है। अब कौन सा दिन होता है, क्या किसी दिन का नाम बोलेंगे क्या? जी नहीं। क्या बोलेंगे हम, या तो प्रथम बोलेंगे या अंतिम बोलेंगे। तो विच इज़ द फर्स्ट बोल दो या लास्ट बोल दो। विच इज़ द फर्स्ट या क्या बोल दो, लास्ट बोल दो। फर्स्ट बोलो या लास्ट बोलो। विच इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द वीक या फिर विच इज़ द लास्ट डे ऑफ द वीक। तो इसमें क्या, आप फर्स्ट भी लिखोगे तो भी राइट हो, और लास्ट भी लिखोगे तब भी राइट हो। तो विच इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, विच इज़ द लास्ट डे ऑफ द वीक। मतलब सप्ताह का प्रथम दिन कौन सा है या फिर सप्ताह का लास्ट दिन, अंतिम दिन कौन सा है। तो इसमें दो एडजेक्टिव आए, एक आया हमारा फर्स्ट, और एक या तो फर्स्ट लिख दो या फिर क्या लिख दो, लास्ट लिख दो। अब आपको समझ में आ रहा है क्या चीज़ है, हमने अच्छे से देखा है। क्या देखा है हमने कि एडजेक्टिव को हम क्या पहचान बहुत जल्दी कर सकते हैं, क्योंकि हमने अच्छे से पढ़ लिया है। फर्स्ट और लास्ट क्या दिखाई दे रहा है, नंबर दिखाई दे रहा है, प्रथम अंतिम। प्रथम अंतिम मतलब दिन बता रहा है, काउंट नंबर बता रहा है, संख्या बता रहा है कि पहला आखिरी जैसा भी हो। ठीक है ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, लास्ट, फर्स्ट, जो भी है। तो हमारा सबसे पहले तो क्या लिखेंगे, देखिए एडजेक्टिव ऑफ क्या है ये, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। ये तो आपको समझ में आ गया कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। ठीक है ना। अब इसमें भी हमने देखा था, डेफिनेट देखा था, इंडेफिनेट देखा था, कोऑर्डिनल देखा था, ऑर्डिनल देखा था। ठीक है ना, हमने अच्छे से देखा था दोस्तों। याद हो आपको क्या देखा था हमने कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक तो डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर और एक देखा था इंडेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। फिर हमने क्या देखा था, डेफिनेट में कोऑर्डिनल देखा था और ऑर्डिनल देखा था। क्या क्या देखा था, कोऑर्डिनल देखा था, ऑर्डिनल देखा था। कोऑर्डिनल में क्या क्या देखा था हमने, कोऑर्डिनल में देखा था 1 2 3 4 5 6 ये वाले देखे। ऑर्डिनल में क्या देखा था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से देखा। तो अब आपको समझ में आ गया ना कि ऑर्डिनल में क्या था, ऑर्डिनल और कोऑर्डिनल है। ठीक है ना। तो ऑर्डिनल में क्या देखा था हमने, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से देखा था। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है और हमारा क्या है, कोऑर्डिनल नंबर है। कौन सा है, कोऑर्डिनल नंबर है।
ठीक है, भले इतने अंदर जाने की ज़रूरत नहीं, ये भी नहीं। हमारे तो पूछा है, क्या पूछा उन्होंने कि हमको सूटेबल एडजेक्टिव्स फिल करना है। ये नाम तो हम हमारा मेमोरी के लिए, हमें याददाश्त के लिए कि हम और देख रहे हैं अच्छे से, हमें समझ में आ रही है कि यार ये क्या है। तो ये क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ठीक है ना, फर्स्ट और लास्ट है ना, उस नंबर बता रहा है वो, प्रथम अंतिम, इस तरह से नंबर बताया है। तो ये क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। ठीक, क्लियर हो गया दोस्तों, फर्स्ट सेंटेंस क्लियर होगा, सेकंड सेंटेंस क्लियर हुआ, ठीक है ना। अब आता है थर्ड। थर्ड क्या है हमारा, वी शुड ऑलवेज ड्रिंक वाटर। इसमें भी कुछ विशेष बात ही बताई होगा। क्या बताई, वी शुड ऑलवेज, हमें हमेशा पीना चाहिए, हमें हमेशा पीना चाहिए, ड्रिंक वाटर, पानी पीना चाहिए, पानी पीना चाहिए। ये तो सही बात बोला, पर उन्होंने स्पेस भी दिया है, स्पेस दिया है, ब्लैंक्स दिया है। उसमें क्या आएगा, वाटर कैसा पीना चाहिए, गंदा पीना चाहिए, अच्छा पीना चाहिए, साफ़ सुथरा पीना चाहिए, या आरओ का पानी पीना चाहिए, या कैसा पीना चाहिए, ठीक है ना। तो हमें फ्रेश पानी, फ्रेश वाटर पीना चाहिए, ताज़ा पानी पीना चाहिए। वी शुड ऑलवेज ड्रिंक फ्रेश वाटर। तो क्या आ जाएगा यहाँ, फ्रेश आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ फ्रेश आ जाएगा। अब देखिए आप, फ्रेश वाटर आ गया, मतलब वी शुड ऑलवेज ड्रिंक फ्रेश वाटर। हमको कैसा पानी पीना चाहिए, हमें फ्रेश पानी पीना चाहिए, ताज़ा पानी पीना चाहिए। ये बात बोली, विशेष बात है ये। अब फ्रेश क्या बताया, ये नाउन के पहले फ्रेश आया, ठीक है ना। तो फ्रेश क्या है, नाउन की क्या बताया, क्वालिटी बताया। क्या बताया, क्वालिटी बताया। तो क्या लिखेंगे हम, लिखेंगे एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, क्योंकि जो पानी है ना वह क्वालिटी, वाटर की क्वालिटी बताया, वाटर का गुण बताया, फ्रेश है, गंदा है, जो भी जैसा भी है। तो फ्रेश क्या है, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी है। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी है तो हमें कैसा पानी पीना चाहिए, फ्रेश वाटर पीना चाहिए। कैसा पीना चाहिए, फ्रेश वाटर पीना चाहिए। समझ में आ गया, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। तो ये हमारे हो गए थर्ड सेंटेंस इज कंप्लीटेड या आर कंप्लीटेड, ठीक है ना। थर्ड सेंटेंसेस आर कंप्लीटेड, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों हो गए हमारे, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है अपना, है ना, नेक्स्ट है हमारा शेक्सपियर। शेक्सपियर किसी लेखक कवि का नाम था, आपको याद हो तो उन्होंने कितने प्लेज, कितने ड्रामे देखिए। शेक्सपियर रोट प्लेज, शेक्सपियर ने नाटक लिखे, प्लेज लिखे। कितने प्लेज लिखे, 1 2 3 4 10 20, कितना लिखा, कई लिखा उसने, कई, क्या बोला उसने, कई प्लेज लिखे। तो यह क्या आ जाएगा दोस्तों, शेक्सपियर रोट मैनी प्लेज। तो मैनी क्या है, आपको समझ में आ गया। मैनी क्या है, काउंट दर्शा रहा है। क्या दर्शा रहा है, संख्या दर्शा रहा है। अनेक है, भले से अनेक हो पर संख्या बताई गई ना कि कई लिखे, और 10 लिखा, 20 लिखा, 50 लिखा, उसे एग्जैक्ट नहीं बताया पर कई लिखे, ठीक है ना। तो क्या आएगा, शेक्सपियर रोट मैनी। क्या आएगा, मैनी। क्या आएगा हमारे ब्लैंक्स में, मैनी आएगा। तो जो मैनी आया ना, ये क्या शो कर रहा है, ये नंबर बता रहा है, किसका, ये जो नाउन है ना इसका बता रहा है कि कई प्लेज लिखे। तो मैनी है, तो ये क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर है। ये चीज़ तो हमको समझ में आ गई, हम समझने लग गए ये तो। पर इसका भी वो डेफिनेट और इनडेफिनेट वाला मैटर था। तो क्या है, ये इनडेफिनेट है। इनडेफिनेट है मतलब निश्चित नहीं बताया ना कितने लिखे, इसलिए हमारा इनडेफिनेट है ये। इनडेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, हमने अच्छे से समझ लिया है। वैसे पिछली क्लासेस में हम अच्छे से समझ चुके हैं, ठीक है ना। तो हमारा आएगा मैनी। शेक्सपियर रोट मैनी प्लेज, तो इसका क्या हो जाएगा, मैनी है, मैनी आएगा। और देखिए ये चीज़ याद रखना है कि इसमें यदि किसी मतलब क्वेश्चन पेपर में एग्जामिनर ने हमारे ऑब्जेक्ट नहीं दिए हैं ना, तो हमें मन से फील करना, और जो ऑब्जेक्ट आएगा, देखिए यहाँ गुड भी आ सकता है, यहाँ चाहते तो हम गुड भी लिख सकते थे, पर हमें ध्यान भी रखना चाहिए उस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि गुड तो सभी होते, सिंगर तो सभी गुड होते, है ना। ये ऐसा कौन है कि ये बुरा है ये अच्छा है, सभी जो सिंगर बनते हैं वो अच्छे तो होते हैं ना। तो लता मंगेशकर अच्छा नहीं, वो स्पेशल थी ना। स्पेशल क्यों थी, कि वो तो प्रसिद्ध थी। प्रसिद्ध होना मतलब अच्छा होना ही होता है, ठीक है ना।
तो इस प्रकार से मैंने लिखा, क्योंकि उन काउंट तो है नहीं उनका, तो एडजेक्टिव्स नंबर, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर है और इंडेफिनेट है, निश्चित भी नहीं है, तो ये हमें समझ में आ गया। तो हमारा हो गया फोर्थ वाला कंप्लीट। मैनी आएगा ब्लैंक्स में, मैनी तो आएगा ब्लैंक्स में, और मैनी कौन सा है, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर है, वो भी इंडेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। ठीक, क्लियर है दोस्तों? ठीक है, मतदान आपका अधिकार है, ठीक है ना, वोट डालना आपका अधिकार है। इस अकेले एक ही तो अधिकार बचे अपने पास में, जनता के पास और अधिकार बचे ही क्या बचे अधिकार? कुछ नहीं है। हम कहते हैं ना ये अधिकार है हमारा, वो कुछ ही नहीं है, हमारे पास यही एक अधिकार है और इसका ही तो हमें, इसका ही तो पालन करना है, इसका ही तो उपयोग करना है। हमारे अधिकार को ही तो, हमारा अधिकार इस पे ही चलता है, किस पे, वोट पर। तो वोट उसी को दो जो लायक है, ठीक है ना, जो राष्ट्र का, हमारे कंट्री का, हमारे स्टेट का, हमारा क्षेत्र का जो विकास करवाए, ठीक है ना। हम बेरोज़गारों को जॉब ही नहीं मिला यार, तो हमें जॉब दिलाए, मतलब हमें नहीं, मतलब जितने भी बेरोज़गार हैं, है ना, वो उनको जॉब दिलाएं और हमारे राष्ट्र के निर्माण में सहयोग करें। इसलिए हमारा एक वोट बहुमूल्य है, इसका कोई कीमत नहीं है, इसका कोई प्राइस नहीं है, इस पर डेट ही नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि ये वैल्यूबल नहीं है, अनवैल्यूबल है, मतलब अमूल्य है, वैल्यूबल है, मतलब बहुमूल्य है, बहुत कीमती है आपका वोट। तो आप है ना, जैसे बहुत सारे 1500 रुपये में बिक जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता है कि हम राष्ट्र के साथ कैसा खिलवाड़ कर रहे हैं, उनको ये पता नहीं होता है कि हम राष्ट्र के साथ कैसा खिलवाड़ कर रहे हैं। हमारा एक ही अधिकार बचा था, उसका ही हम दुरुपयोग कर दिया। तो हमें दुरुपयोग नहीं करना है, हमें राष्ट्र हित में, हमारे देश हित में मत देना है और स्वतंत्र होकर देना है, कोई लोभ लालच में नहीं देना है, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से देना है। और आपको अच्छा बुरा तो जानकारी होता ही है, आपको अच्छे बुरे की परख तो होती ही है, हर व्यक्ति को अच्छे बुरे की परख होती है। तो अच्छे बुरे की परख आपके पास में, तो वोट भी आपके पास में, आप वोट दीजिए, अच्छे व्यक्ति को, योग्य व्यक्ति को वोट देना है। और प्लीज़ वोट देने ज़रूर जाना है, ठीक है ना। 100% वोटिंग होना चाहिए हमारे क्षेत्र में, जहाँ भी हम वोटिंग चल रहा है, हमारा मत हो रहा है ना, वहाँ पर 100% वोटिंग करने का कोशिश करना है। ऐसा नहीं हो कि कोई व्यक्ति रह जाए आलस की वजह से, काम के सिलसिले में, ऐसा नहीं है। उस दिन तो आपको, आपका अधिकार है, आप स्वतंत्र हो, कुछ भी मत करिए, केवल मतदान अवश्य करिए, बाकी और काम कोई भी मत करो, पर वोट डालने ज़रूर जाओ, है ना। अब चाहे कितनी प्रॉब्लम आए, 1-2 किलोमीटर जाना पड़े तो जाइएगा, पर वोट ज़रूर दीजिएगा, ठीक है ना। किसको देना है ये मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ वोट अवश्य दीजिएगा, क्योंकि आपका वोट बहुमूल्य है, अमूल्य है, इसका कोई मूल्य ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपका एक वोट राष्ट्र का, देश का निर्माण कर सकता है, ठीक है ना। राष्ट्र का निर्माण जो करता है, देश हित में जो काम करता है, उसे वोट डालना है, बस बात खत्म। और 5 वर्ष में एक बार मौका आता है यार, ऐसा अधिकार आपके पास में है, फुल अधिकार है उस दिन आपका, स्वतंत्र हो आप, किसी से कुछ भी नहीं कहना है आपको, आपके दिमाग से जो योग्य व्यक्ति है उसको वोट देना है, बस। योग्य व्यक्ति तो आप जानते ही हो, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं हम, हमारा हो गया था फोर्थ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज अ लीडर। अब राजेंद्र प्रसाद एक विशेष मतलब विशेष नाम होता है ना, ऐसा नहीं कि कोई राजेंद्र प्रसाद कोई को भी बोल दिया। तो राजेंद्र प्रसाद वाज अ लीडर। अब वो जो लीडर है, राजेंद्र प्रसाद एक नेता थे। कैसे नेता थे दोस्तों? महान थे ना, महान नेता थे। नेता कैसे होते हैं? या तो महान होते हैं या घटिया होते हैं, पर हमने सुन भी रखा है राजेंद्र प्रसाद का नाम, तो वो तो महान ही थे। तो क्या लिखेंगे? ग्रेट लिखेंगे। क्या ग्रेट लीडर? ग्रेट लीडर मतलब जो जिसने नेतृत्व अच्छा किया हो पब्लिक के लिए जिसका नेतृत्व ठीक रहा हो, सूटेबल रहा हो ना, वही ग्रेट होता है। तो ग्रेट जो लिखा हमने, ये ग्रेट एडजेक्टिव है हमारा। और आप जानते हो ग्रेट क्या है? क्वालिटी है, किसी भी लीडर की क्वालिटी दिखाया उसने, ठीक है ना। तो क्या है ये? एडजेक्टिव्स
क्वालिटी। क्या दिखा रहा है? क्वालिटी दिखा रहा है, ठीक है ना, जानते हो आप, गुण दोष दिखा रहा है, ठीक। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज अ ग्रेट लीडर, तो इसमें ग्रेट एडजेक्टिव है और ये कौन सा एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। समझ गए हैं दोस्तों अच्छे से, ठीक है। फिफ्थ वाला कंप्लीट हुआ हमारा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज अ ग्रेट लीडर, मतलब क्या थे? वो महान नेता थे। राजेंद्र प्रसाद एक महान नेता थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक महान नेता थे, तो महान है, क्वालिटी है इनकी, ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट, पटना इज़ अ टाउन। पटना देखा क्या? नहीं देखा, तो आपको लग रहा है कि यदि छोटा या बड़ा, कैसा टाउन बताया, कैसा कस्बा बताया, कैसा शहर बताया? पटना नाम सुना ही होगा आपने। तो पटना एक बड़ा शहर है, बड़ा कस्बा है, तो बड़ा है मतलब बिग है। तो क्या है हमारा एडजेक्टिव? बिग है। पटना इज़ अ बिग टाउन, पटना एक बड़ा शहर है, तो बिग है। बिग क्या है? हमने क्या कहा था? आकार, प्रकार, रंग, रूप, गुण, दोष, स्थिति, है ना, ये जो चीज़ें शो करता है वो उसको क्या कहते हैं? हम एडजेक्टिव कहते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं, क्योंकि क्वालिटी बताया गया है, बड़ा छोटा इस प्रकार से, आकार, प्रकार, तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। कैसी क्वालिटी है? उस शहर की, उस शहर की क्वालिटी है कि वो बड़ा है, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक। तो पटना इज़ अ बिग टाउन, पटना एक बड़ा शहर है, बड़ा कस्बा है, तो हमारा हो गया बिग। बिग एडजेक्टिव है और कौन सा है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, ठीक है। समझ में आ गया दोस्तों, और अच्छे से फील कर रहे हैं। एग्ज़ाम में आते हैं, पक्का आते हैं, तो आपको फील करने में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। बस ये चीज़ याद रखना है कि आपको फील करने में प्रॉब्लम ना आए, बस इतनी सी चीज़ याद रखना है आपको, ठीक है ना। और याद रखना है कि हमें क्या करना है? वी शुड ट्राई टू स्पीक इंग्लिश एनीवेयर, ठीक है ना। हमको क्या करना है? वी शुड ट्राई टू स्पीक इंग्लिश एनीवेयर, ठीक है। राइट रॉन्ग डजेंट मैटर, राइट रॉन्ग डजेंट मैटर यार, क्या है वो तो सब हो जाएगा, धीरे धीरे हम करेंगे ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो, दैट इज़ अ हाउस। अब हमने विशेष बात बताई, किसी के वह घर है, वह घर है मतलब कैसा घर है? कैसा घर है? बड़ा होगा तभी कुछ बात, जब यहाँ दिया नहीं गया है तो हम क्या मानेंगे? बड़ा है, वह घर बड़ा है। तो यहाँ क्या आया दोस्तों? यहाँ भी बिग आया, यहाँ भी बिग आएगा, दैट इज़ अ बिग हाउस, ठीक है ना। दैट इज़ अ स्मॉल हाउस वो बोल सकते हैं, पर विशेष बात तो ये है कि दैट इज़ अ बिग हाउस ही आएगा। तो क्या है? बिग आया एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या आएगा? बिग आएगा दोस्तों, बिग आएगा, है ना, आया ना बिग। अब ये बिग क्या है? अभी देखा हमने बिग क्या है। बिग क्या है? बिग एडजेक्टिव, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी है। क्या है? एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी है, क्योंकि बड़ा छोटा आकार प्रकार रंग रूप ये जो शो करता है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, ठीक है ना। तो बिग क्या है हमारा? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। दैट इज़ अ बिग हाउस, दैट इज़ अ बिग हाउस, वह बड़ा मकान है, ठीक है ना। ये क्वालिटी बता दिया, मकान कैसा है? बड़ा है। नाउन के पहले, ये तो याद रखना है, हर चीज़ नाउन के पहले आ रही है। नाउन है, ये एडजेक्टिव है, ठीक है ना। ये नाउन है और ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है और ये एडजेक्टिव है, नाउन है एडजेक्टिव, मतलब नाउन के पहले यूज़ हो रहा है। तो ये प्रोनाउन का कन्फ्यूजन नहीं होना, ये नाउन के पहले ही आता है, ऐसे सेपरेट नहीं आता है, ठीक है ना। सेपरेट नहीं आता है, क्यों नहीं आता है? क्योंकि इसका डेफिनेशन हमने देखा ही था कि नाउन या प्रोनाउन को क्या करता है? क्वालिफाई करता है। क्वालिफाइंग वर्ड्स आर नोन एज एडजेक्टिव, ठीक। तो समझ में आ गया दोस्तों। अब आते हैं आउल्स ईट रैट्स एंड बर्ड। अब देखो क्या बताया गया है कि उल्लू जो हैं, उल्लू क्या करते हैं? चूहे खाते हैं और पक्षी खाते हैं। कैसे पक्षी खाते हैं? अब पक्षी कैसे खाते हैं? लंबी चोंच वाले खाते हैं कि छोटी चोंच वाले खाते हैं कि कैसे खाते हैं?
मतलब उल्लू हैं, छोटा कोई ज़्यादा बड़ा पक्षी भी नहीं है, तो बड़े पक्षी तो खाएगा नहीं, छोटा ही पक्षी खाएगा। तो यह क्या आ जाएगा, स्मॉल आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पर, स्मॉल बर्ड। मतलब उल्लू, चूहे और छोटे पक्षी, बर्ड्स, ठीक है ना, छोटे पक्षी खाता है। उल्लू, चूहे और छोटे पक्षी खाता है। बड़े पक्षी संभव ही नहीं है ना, बड़े कैसे खाएगा। तो आपको लगेगा ना विशेष चीज छांटना है तो छोटे, तो स्मॉल आया। स्मॉल क्या है, एडजेक्टिव है। कैसा एडजेक्टिव है, क्योंकि नाउन है ना, नाउन की विशेषता बता रहा है, छोटा। तो आकार, प्रकार, गुण, दोष बार बार बता रहा हूँ मैं। यदि ये शो करता है तो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। क्या आ जाएगा, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। ठीक है, समझ में आ गया है दोस्तों, ठीक है ना। इसलिए आप मतदान अवश्य करें, योग्य व्यक्ति को करें, ठीक है ना, जिसे जनता जानती है, पब्लिक जानती है, सब लोगों को, क्योंकि सभी को आजकल, सब लोगों को जानती है। आजकल तो बहुत ही मतलब बहुत जागरूक ज़माना है दोस्तों, बहुत अवेयरनेस है सबके अंदर। क्यों है, क्योंकि सबको पता है मीडिया का युग है। मीडिया का युग में हर व्यक्ति का पर्सनालिटी दिख जाती है, कैसा है व्यक्ति, अच्छा है, बुरा। कभी कभी कोई चीज़ डाल देता है, स्टेटस डाल देता है, पर उसका रियलिटी नेक्स्ट पोस्ट में दिख जाती है, ठीक है ना। तो विचार, सोच, सब चीज़ हम मीडिया के थ्रू जान लेते हैं, और कुछ लोगों के थ्रू जान लेते हैं, कुछ हमारी ओन आइज से देख लेते हैं। तो ये चीज़ें आपको मतदान करना है। क्या करना है आपको, वोट करना है। किसको करना है हम नहीं जानता हूँ, हम इतना जानता हूँ कि आपका अधिकार है, उसका उपयोग करना है आपको। ठीक, आपका अधिकार है, उसका उपयोग करिए आप। आपका पूरा अधिकार है, और ये अधिकार के अलावा आपके पास कोई अधिकार ही नहीं है दोस्तों, कुछ भी नहीं है। ये अधिकार आपका स्वतंत्रता पूर्वक है, और यही अधिकार मेरे ख्याल से मैं तो इसको ही केवल अधिकार मानता हूँ, और कोई अधिकार नहीं है, ठीक है ना। अब आगे देखिए, हु मेड शर्ट मतलब क्या बता रहा है, क्या विशेष बात समझ में आ रही होगी कि शर्ट किसने बनाया। अब क्या से सोचा, क्या शर्ट बोला, कौन सी शर्ट बोला, बताइए मुझे। हु मेड शर्ट, अब हम बोलेंगे तो कि शर्ट किसने बनाया, मतलब क्या बोला कि ये शर्ट की पूछा, कि उस शर्ट की पूछा, कि वह शर्ट किसने बनाई, वह शर्ट किसने बनाई, ऐसे ही पूछेंगे ना। तो वह शर्ट किसने बनाई, ठीक है ना। तो हमने क्या पूछा, डेट पूछा। तो डेट क्या है, ये तो आपको समझ में आ गया है। डेट क्या है, हु मेड दैट शर्ट, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, संकेत कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं, संकेत कर रहा हूँ। क्या संकेत कर रहा हूँ, हु मेड दैट शर्ट, हु मेड दैट शर्ट मतलब मैंने पॉइंट किया, पॉइंट आउट किया, संकेत बताया। तो ये हमारा हुआ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा, दैट शर्ट, दैट है ये नाउन, दैट शर्ट नाउन है, और इसके पहले एडजेक्टिव आया दैट, और ये कौन सा एडजेक्टिव है दोस्तों, संकेत वाला है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, ठीक है ना। हमने संकेत किया, हु मेड दैट शर्ट, वह शर्ट किसने बनाया, ठीक है ना। तो हमने संकेत किया, तो समझ में आ गया आपको। 9th में आएगा दैट, और दैट जो है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ठीक। अब लास्ट बचा हमारा व्हाट इज नेम। अब इसमें क्या आएगा, सोचने वाला क्या सोचेगा, या इसमें तो बहुत सारी चीज़ें विशेष है। क्या है, व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है। व्हाट इज़ हिज नेम, उसका नाम क्या है। व्हाट इज़ हर नेम, उसका नाम क्या है। तो इसमें योर भी आ सकता है, हिज भी आ सकता है ना, हर भी आ सकता है। तो कहने का मतलब योर, हिज, हर, ये इस प्रकार से इसमें आ सकता है। तो ये भर दिया आपने, ये फिल कर दिया। यदि आपको दिया नहीं गया, एग्जामिनर ने ऑब्जेक्ट नहीं दिया है ना, तो आप चाहे योर लिखो, या हिज लिखो, या हर लिखो, कुछ भी गलत नहीं है। चाहे आप तीनों में से एक ही लिखना है, ऐसा नहीं कि तीनों घुसेड़ दिया, तीनों का ज़रूरत नहीं है।
चाहे आप योर लिखो, हिज लिखो, हर लिखो, ठीक है ना। तो आपको पता है, क्या पता है कि ये कौन सा एडजेक्टिव है, ये भी आपको पता है, अच्छे से पता है दोस्तों। क्या क्यों पता है? क्योंकि ये अधिकार है, जैसे वोट है ना हमारा अधिकार, जैसे वोट हमारा अधिकार है कि नहीं, इसी प्रकार से ये भी हमारा अधिकार है। क्या अधिकार है? नाम है, नाम पूछना है, किसी का नाम पूछ रहा है तो तुम्हारा नाम, मतलब तुम्हारा अधिकार है, उस पर अधिकार है, तुम्हारा ही नाम बताओगे, तुम्हारा नाम है, किसी दूसरे का नाम बता दोगे क्या? नहीं ना। तो ये आपका राइट है, आपका अधिकार है। तो ये हमारा कौन सा एडजेक्टिव है? पोसेसिव, पोसेसिव एडजेक्टिव्स, पोसेसिव एडजेक्टिव है, अधिकार सूचक है, अधिकार बताया गया है। तुम्हारा नाम क्या है, उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है, मतलब अधिकार दिखा है। तो आप हर लिखोगे तो भी गलत नहीं, हिज लिखोगे तब भी गलत नहीं, योर लिखोगे तब भी गलत नहीं, तीनों लिखेंगे तब भी गलत नहीं, ठीक है ना। ऐसे या तो योर या हिज या हर ऐसे भी लिखोगे तब भी गलत नहीं होगा। जैसे हमारे फर्स्ट में क्या था, फर्स्ट सेंटेंस में क्या था हमारा, ये जो है ना वो काम अंत वाली, ये सेकंड में क्या था, फर्स्ट भी लिखेंगे तब भी गलत नहीं होगा, और लास्ट लिखेंगे तब भी गलत नहीं होगा, और फर्स्ट लास्ट भी लिखेंगे तब भी गलत नहीं होगा, क्योंकि दोनों के लिए उचित है, दोनों के लिए ये चीज़ उचित है, और ये भी इन तीनों के लिए उचित है। तो हम क्या इन तीनों को ही लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, एक को लिख सकेंगे तो भी। और ऑब्जेक्ट में आया केवल योर आया और बाकी कुछ और चीज़ें आई तो योर सेलेक्ट कर लीजिएगा। ऑब्जेक्ट में हीज आया और कुछ अन्य चीज़ें आई तो हीज सेलेक्ट कर लीजिएगा। और ऑब्जेक्ट में यदि हर आया और कुछ और अन्य चीज़ें आई तो हर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना। और तीनों आई ऑब्जेक्ट में दो तीन चीज़ों के ग्रुप में आया तो तीनों चीज़ों को कर लीजिएगा, तब भी सही है, ऐसे भी सही है, वैसे भी सही है, ठीक है ना। तो दोस्तों कैसा लगा क्लास? एग्ज़ाम हमने देखा, क्या देखा हमने? एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, परीक्षा की दृष्टि से, परीक्षा के हित में जो परीक्षा में आते हैं ना उस प्रकार के क्वेश्चंस को देखा जो हर क्लासेस के लिए अनिवार्य है। ऐसा नहीं है कि किसी एक विशेष क्लास के लिए है, ये मिडिल में, हाई स्कूल में, हायर सेकेंडरी में, ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, जिस भी लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हो ना वो सभी के लिए अनिवार्य है। इसलिए इसको देखना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है। और आप लोग एक बार एडजेक्टिव समझ गए ना तो एडजेक्टिव का चैप्टर ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि एडजेक्टिव का मामला ही ख़त्म फिर तो याद करने का। तो एक बहुत बड़ी चीज़ है, किसी एग्ज़ाम में 5 अंक दिला सकते हैं, किसी में 10 दिला सकते हैं, किसी में 15 दिला सकते हैं, इसका अलग अलग महत्व होता है ना। और यूज तो सब एक सेम है, ऐसा नहीं कि 9th में फेमस की जगह कुछ और चीज़ें आ गई, 10th में फेमस की जगह कुछ और चीज़ें आ गई, ऐसा भी नहीं होता है, ठीक है ना। होती एक ही चीज़ है, ठीक है ना। तो आपको समझना है, देखना है अच्छे से, ठीक है ना। अब एक बात और बताऊंगा लास्ट में, और अंतिम बात है, हम भारत देश के निवासी हैं, ठीक है ना। हमारा स्टेट मध्य प्रदेश है, तो हमारे मध्य प्रदेश के हित में, वैसे हमारे राष्ट्र के हित में मत करना ज़रूरी है, पर जब हमारा स्टेट का बात आता है तो स्टेट का डेवलपमेंट, स्टेट के हर सिटीजन्स का जो भी डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है उसका कमी दोष गुण देख करके उससे अच्छाई बुराई समझ के हमको मत करना है, मतलब वोट देना है। और ये आपका बहुत बड़ा अधिकार है जिससे कोई किसी के झांसे में ना आ सकता है, स्वयं स्वतंत्रता से वो मत कर सकता है, वोट दे सकता है, ठीक है। इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू वेरी मच।